इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारतीय कृषि की उत्पादकता के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। अगर हम विकसित देशों की खेती की तुलना अगर करते हैं हमारे भारतीय कृषि से, तो हमें यह दिखाई देता है कि भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो दिन ब दिन कम कम होती गई है। वो कम क्यों हो गई है, कृषि उत्पादकता कम होने के क्या क्या कारण है, यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की उत्पादकता कम होने के जो कारण है उसमें का पहला कारण है भूमि की व्यवस्था में दोष। तो देखिए हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत देश में कृषि प्राचीन काल से की जा रही है, लेकिन ये जो भूमि की व्यवस्था थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये कृषि की व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण थी। क्योंकि पुराने जमाने में ये जो कृषि की या भूमि की जो व्यवस्था है वो भूमि की व्यवस्था में हम अगर देखेंगे कि जमींदारी पद्धति थी, महलवारी पद्धति थी और तो देशमुखी प्रथा थी। तो ये जो प्रथा रहने के कारण इन प्रथाओं में कई सारे दोष दिखाई देते थे। भूमि का केंद्रीकरण हो जाता था और केंद्रीकरण हो जाने के कारण इन जो प्रणाली थी महलवारी, देशमुखी और जमींदारी पद्धति, इसमें कई प्रकार के दोष पाए जाते थे। तो इन दोषों के कारण भूमि की कृषि की उत्पादकता जो है वो पहले से ही धीरे धीरे कम 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 होती गई है। तो ये पहला दोष है। दूसरा है भूमि का आकार कम। देखिए भारत में भूमि का आकार जो है वो लगातार दिन ब दिन कम 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 होते गया है। वो क्यों कम कम हुआ है, उसके कई कारण है। उसमें का एक मुख्य कारण मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में एक कानून है उत्तराधिकारी कानून। तो ये जो उत्तराधिकारी कानून जो है, इसके कानून के अंतर्गत भूमि का आकार जो वो दिन ब दिन कम कम होते गया है। क्योंकि बाप दादा की जो संपत्ति होती है उसमें जो उसके जो वारिस होते हैं वो वारिसों में वो संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, और वो बंटवारा होने के कारण भूमि का जो आकार है वो भी प्राचीन काल से लगातार कम 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 होते गया है। और भूमि का आकार अगर कम रहा तो कम आकार के भूमि पर या कृषि पर जो खेती की जाती है तो उससे जो उत्पादन निकलता है अनाज का वो कम ही होता है। तो ये एक दूसरा कारण है भूमि का आकार कम, जिसके वजह से भारतीय कृषि की उत्पादकता ये लगातार कम होती गई है। इसके पश्चात है तीसरा कृषि पूर्णता प्रकृति पर निर्भर। तो हमारे भारत की जो कृषि है ये पूर्णता प्रकृति पर निर्भर है। जब अगर पानी जो है बरसात का अगर आएगा और पानी अगर आएगा तो ही हमारा जो किसान है वो अच्छी तरह से खेती कर पाएगा। हमारे भारत में अधिकांश जो खेती है वो खेती को पूरे साल भर पानी की या सिंचाई की व्यवस्था हर कृषि पर या हर किसान के पास नहीं होती है। और लगभग 80% जो किसान है उनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण वो पूर्णतः प्रकृति के पानी पर, बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं। अगर पानी अच्छा आया तो अनाज का उत्पादन अच्छा होगा, और पानी अगर कम आया तो अनाज का उत्पादन कम होगा। लेकिन हम गत कई वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे भारत के जो प्रकृति का जो स्ट्रक्चर है, खास करके बरसात के मौसम के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो दिन ब दिन बरसात का जो मौसम है उनकी जो पहले 4 महीने बरसात आती थी वो धीरे धीरे करके अब वो 3 महीने, अब 2 महीने पे आ गए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बरसात का सीजन ही चल रहा है। तो हमारे विदर्भ में आज भी जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हुई है। तो ये एक कारण है कि हमारी भारतीय कृषि जो है पूर्णतः कृषि पर निर्भर होने के कारण भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वो कम है। चौथा है अधिक जनसंख्या का भार। हमारे जो भारतीय कृषि है इस पर जनसंख्या का अतिरिक्त भार है। वो क्यों है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं रहा तो आदमी की यही सोचता है कि चलो खेती करें। तो खेती करने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों, इसके पहले मैंने कहा कि 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर है और इतनी आवश्यकता नहीं है कृषि पर जनसंख्या की। तो अभी जो है वो कृषि के ऊपर जनसंख्या का अतिरिक्त भार हो रहा है, और अतिरिक्त भार होने के कारण कृषि की उत्पादकता है जो लगातार कम 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 होती गई है। इसके बाद में पांचवा है सिंचाई व्यवस्था का अभाव। अभी मैंने कहा कि ये तीसरे टॉपिक में हमने कहा कि कृषि पूर्णता पानी पर निर्भर है,
और हमारे किसानों भाइयों के पास सिंचाई के साधन ही नहीं है। सिंचाई के जो साधन है जिसमें पानी स्टोर करके जमा करके रख सकते हैं, जिसमें से कुआं है, तालाब है, नदियां है, नाले हैं, तो ये जो इनकी संख्या है ये बहुत कम है। खास करके हर एक किसान के पास जो कुआं है ये होना चाहिए, लेकिन हमारे दुर्भाग्यवश हर किसान के पास कुआं की सुविधा नहीं है। कुआं न होने के कारण जो पूरे साल भर उसको खेती को पानी नहीं दे सकता वो, तो ये सिंचाई के साधन का अभाव होने के कारण हमारे भारतीय कृषि की उत्पादकता ये लगातार कम होती गई है। इसके बाद में छठवां जो है वो है पूंजी का अभाव। देखिए हमारा जो किसान है ये किसान बहुत गरीब है, बहुत गिने चुने जो किसान है जो अमीर है, जिनके पास पूंजी है। लेकिन किसान के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो भारत का किसान है लगभग 80% किसानों के पास पूंजी का अभाव है। उनके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो वो खेती कैसे कर पाएगा, खेती पे कैसे सुधारना कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। बगैर पैसे के जो है खेती नहीं की जा सकती। तो ये जो पूंजी है वो पूंजी किसानों के पास नहीं होती है, इसलिए उसको हमेशा कर्ज निकालना पड़ता है और वो हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहता है। तो पूंजी का अभाव ये जो है ये कारण की वजह से वो खेती जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता। खेती के लिए जो जो साधन चाहिए वो साधन इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके कारण हमारे भारतीय कृषि की उत्पादकता है वो लगातार कम होती गई है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में जो है वो है सातवां तकनीकी साधनों का अभाव। हमारे भारत में देखिए प्राचीन काल से खेती करते आ रहे हैं हम हमारे किसान भाई, लेकिन हमारे किसान भाई जो प्राचीन काल की जो तकनीक जो थी खेती करने की, वही खेती करने की तकनीक आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नए नए यंत्र तंत्र का जो है इस्तेमाल खेती में करना चाहिए वो हमारे किसान भाई नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी हमने देखा कि उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा न होने के कारण हमारा जो किसान भाई है वो तकनीकी जो यंत्र तंत्र जो है वो खरीद नहीं पाता और वो इसका इस्तेमाल खेती पे नहीं कर पाता। इसलिए ये तकनीकी साधन का अभाव ये कारण है जिसकी वजह से कृषि की उत्पादकता जो है वो लगातार कम होती गई है। उसके बाद में 8वें नंबर पर है कर्ज देने वाली संस्थाओं का अभाव। अभी हमने कहा कि हमारा जो किसान है उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको खेती तो करना है लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर करेगा क्या? तो उसको मजबूरन कर्ज निकालना पड़ता है। अब कर्ज जो है ऋण देने वाले दो ही लोग हैं, एक तो बैंक है या दूसरा साहूकार। और साहूकार का तो जो ब्याज दर है कर्ज का वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो अब दूसरा जो मार्ग है ऋण देने वाला वो है बैंक। तो हर गांव में बैंक की शाखाएं नहीं होती, और बैंक की शाखा हो भी रही तो ये बैंक जो है वो किसानों को ऋण देने के लिए टालते हैं, उनको ऋण नहीं देते। तो अगर किसानों को ऋण मिलेगा ही नहीं तो किसान खेती कैसे कर पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसको बैंक जो है वो कर्जा नहीं देती, फिर मजबूरन उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है और ज्यादा ब्याज देकर कर्ज लेना पड़ता है। फिर वो एक चित्र आता है कि वो कर्ज चुका नहीं पाता, साहूकार जो उसकी जमीन हड़प लेता है। तो ये सब आगे चित्र जो दिखाई देता है। तो कर्ज देने वाली जो संस्था है उनका अभाव है, और ये इस कारण की वजह से भारत की जो कृषि की उत्पादकता है वो लगातार कम होती गई है। 9वें नंबर पे अनाज को उचित कीमत नहीं मिलना। आज के तारीख में दोस्तों किसान दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करके अपना अनाज खेतों में उगाता है, परंतु जब ये अनाज वो बेचने जाता है बाजारों में और मंडियों में, तब हमको ये दिखाई देता है कि उसका जो अनाज है या उसका जो माल है उसको कीमत ही नहीं है। उसको जो कीमत मिलनी चाहिए वो कीमत ही नहीं मिलती। उसका जो लागत खर्च है, उत्पादन खर्च है कृषि का, जो वो भी नहीं निकल पाता। तो उसको मजबूरन कभी कभार तो उसको इतनी कम कीमत उसके अनाज की मिलती है कि मजबूरन वो अनाज वो वहीं पे फेंक देता है। खास करके जो सब्जियों के बारे में यहाँ पे मैं विशेषता बतलाना चाहूंगा। सब्जियां और फल ये तो ऐसे है कि वो उचित कीमत न मिलने के कारण उसका जो है लागत खर्च नहीं निकलता, परिवहन का खर्च नहीं निकलता, आने जाने का खर्च नहीं निकलता। अगर अनाज को अगर उचित कीमत नहीं मिलेंगी तो वो फिर टूट जाएगा, और ये टूट जाने के कारण फिर
ये जो है वो अगले साल कृषि जो है वो तन मन धन से नहीं कर पाएगा और कृषि की उत्पादकता जो है वो बढ़ाने के लिए वो प्रयास ही नहीं करेगा। तो ये भी एक कारण है कि अनाज को जो है उसके उचित कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से भारत की कृषि की उत्पादकता कम है। सबसे आखिरी में आते हैं हम कृषि में संशोधन की कमी। देखिए हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, परंतु कृषि में जितना संशोधन होना चाहिए वो संशोधन बहुत कम है। जो नई नई टेक्नोलॉजी कृषि के लिए उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है, और कृषि में संशोधन की कमी की वजह से कृषि की उत्पादकता बढ़ने में अड़चने आ रही है। तो ये जो 10 जो पॉइंट्स है, तो इन 10 कारणों की वजह से भारत की कृषि की उत्पादकता ये लगातार कम होती गई है। अब कृषि की उत्पादकता तो कम है तो बढ़ाना तो चाहिए, तो बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? तो भारतीय कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो उपाय है यहाँ पे हम वो चर्चा करेंगे। पहला है सिंचाई की व्यवस्था करना। अभी हमने देखा कि भारत में हर एक किसान के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेती को पानी आवश्यक है, पानी के बगैर खेती कर नहीं सकता, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। खास करके हर खेत में कुआं होना चाहिए, नदी नाला तालाबों से कृषि को पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ सके। तो ये पहला उपाय है सिंचाई की व्यवस्था करना। दूसरा है कृषि का यांत्रिकीकरण करना। तो कृषि का यांत्रिकीकरण करना इसका अर्थ यह है कि कृषि में नए नए यंत्र तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में बिल्कुल मदद होगी। तो किसानों ने नए नए यंत्र तंत्र का इस्तेमाल करके कृषि का यांत्रिकीकरण करके अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। उसके बाद में उन्नत बीजों का प्रयोग करना। देखिए अब भारत में पहले किसान उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं करता था, घर पे बनाया बीज वही बनाता था और वही खेती में डाल देता था और फसल उगाता था, तो उसके कारण किसानों का नुकसान होता था। अब उन्नत बीज जो है वो ऐसे बीज होते हैं, उस पर प्रक्रिया की जाती है और वो बीज जो जल्दी खराब नहीं होते, और उन्नत बीज का अगर किसानों ने प्रयोग किया या उन्नत बीज अपने खेतों में लगाया तो निश्चित ही कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद होगी। उसके बाद में चौथा है कीटनाशक का प्रयोग करना। देखो फसलों पर कई प्रकार के रोग आते हैं, कई प्रकार के जो कीटक है वो खेती को बर्बाद कर देते हैं, तो इनसे बचने के लिए किसानों ने कीटनाशक दवाइयां का जो है इस्तेमाल करने चाहिए, और बाजारों में कीटनाशक दवाइयां उन्नत बीज ये अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं। तो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करने से कृषि की उत्पादकता जो है वो निश्चित ही बढ़ती है। इसके बाद में पांचवा है रासायनिक खाद का प्रयोग करना। रासायनिक खाद ये कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रासायनिक खाद से कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। कृषि को जो फसलें हैं वो फसलें खाद से जो है, खाद अगर दे दिया रासायनिक खाद तो फसलें अच्छी आती है, और फसलें अगर अच्छी आएंगी तो कृषि की उत्पादकता निश्चित ही बढ़ेगी। तो ये हो गया पांचवा। छठवा है कर्ज देने वाली संस्था बढ़ाना। अभी हमने देखा कि भारत में किसानों को कर्ज देने वाली जो संस्था है उनकी बहुत कमी है। बैंक जो है वो किसानों को ऋण नहीं देते, तो फिर उपाय क्या है? तो कर्ज देने वाली संस्था बढ़ानी चाहिए। हर गांव में बैंकों की स्थापना होनी चाहिए और उन बैंकों ने किसानों को जो है वो ऋण उपलब्ध कर देना चाहिए ताकि किसान जो है वो अपना किसान खेती कर सके। तो कर्ज देने वाले जो संस्था है, बैंक, खास करके बैंक, इनकी स्थापना हर गांव में होनी चाहिए, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ये एक उपाय है। सातवां है कृषि में सुधार लाने के लिए नया संशोधन करना बहुत जरूरी है। अभी हमने कहा कि कृषि का जो है कृषि में संशोधन की कमी है, तो इसके ऊपर उपाय क्या है कि कृषि में सुधार लाने के लिए नए नए संशोधन करना चाहिए, और ये संशोधन जो है वो कृषि विद्यापीठ जो है इन्होंने करने चाहिए। नए नए प्रकार के यंत्र तंत्र बनाने चाहिए, नए नए प्रकार के खाद रासायनिक दवाइयां बनानी चाहिए, और ये जो नए नए जो तकनीकी जो साधन है, ये नए नए तकनीकी साधन जब बाजार में आएंगे तो किसान इनका इस्तेमाल करेंगे और निश्चित ही अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे। तो ये एक कारण है, ये एक उपाय है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का। तब उसके बाद में किसानों को प्रेरणा देनी चाहिए। देखिए किसानों को प्रेरणा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान जो है हमारा फ्रस्ट्रेट होता है, और फ्रस्ट्रेट होने के कारण वो उसकी अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की जो है उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तो उसको प्रेरणा दो, उसको प्रोत्साहित करो,
वो प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं? तो सरकार द्वारा अगर प्रोत्साहन अगर मिलता है किसानों को, जो किसान अच्छी फसल उगाता है, ज्यादा फसल उगाता है, तो उन किसानों को सरकार ने सम्मानित करना चाहिए, ताकि किसानों को प्रेरणा मिले कि नहीं भैया, हमने अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहिए। तो किसानों को प्रेरणा देना ये एक उपाय है। उसके बाद में 9वां जो है वो सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। देखिए, ये सहकारी कृषि जो है ये एक नई संकल्पना है। मिलजुल कर सब इकट्ठा आना चाहिए, और सब इकट्ठा आके सब किसानों ने जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में के सभी किसान इकट्ठा अगर आते हैं और मिलजुल कर सब एक साथ में अगर खेती करते हैं, तो उसको कहते हैं सहकारी कृषि। और ये सहकारी कृषि से कृषि की उत्पादकता जो है वो निश्चित ही बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि कृषि की उत्पादकता अगर जब बढ़ानी है, तो सहकारी कृषि से क्या होगा कि किसानों को जो है वो एक दूसरे से सहायता से प्रेरणा मिलती रहेगी, और किसान जो है वो सरकारी कृषि जो है करता रहेगा। तो सरकारी कृषि जो है एक अच्छा उपाय है। और सबसे आखिर में जो है फसलों का बीमा करना। फसलों का बीमा करना बहुत जरूरी है। अगर फसलों पे अगर कोई रोग आता है तो फसल पूरी बर्बाद होती है। तो फसलों का अगर बीमा करते हैं तो उस बीमा के कारण जो होता है, बीमा के जो पैसे किसानों को मिलते हैं, ताकि जो भी नुकसान है उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये 10 उपाय बताए जाते हैं।